हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर एंड जिस चैप्टर नंबर 6 और इस चैप्टर का नेम है डिस्ट्रीब्यूट एट थिंग्स मल्टीपल। ये इस चैप्टर फर्स्ट फिगर इट आउट आज पूरा हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि पेज नंबर है 142 से लेकर 143। मैंने यहाँ पर 143 इसलिए लिखा है ताकि कि सारे जितने भी क्वेश्चन है वो 143 पेज नंबर पर है। बस फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वही ओनली 142 पेज नंबर पे था। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन जो था बहुत ही लंबा था, तो मैं आपको बुक से समझा दूंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, इसको रीड करेंगे। Adjust the multiplication grid below. Each number inside the grid is formed by multiplying two number. If the middle number of 3 multiply 3 form is given the expression PQ as so in the figure. Write the expression for the other numbers in the grid. अब यहाँ पे कह रहा है कि जो हमें इधर साइड में 3 मल्टीप्लाई 5 यानी यहाँ पर कहा गया है कि 3 मल्टीप्लाई 3 के फॉर्म में दिए हुए हैं, इनको P एंड Q के फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पर ये जो नीचे वाला है यहाँ पर दिया गया है। तो अब हमें बताना है कि ये कैसे आएगा एंड इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 7 ये कैसे आया। तो जब यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो 5 के लाइन में यहाँ पर 15, 20, 25, 6 के लाइन में 18, 24, 30, 7 के लाइन में 21, 28, 25 ये सब दिया गया है। एंड इधर से देखें तो ये 3 के लाइन में 15, 18, 21, 4 के लाइन में 20, 24, 28 एंड 5 के लाइन में 25, 30, 35 दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर देखिए इधर से 3 के लाइन में है 15, तो यहाँ पर 3 एंड इधर से 5 के लाइन में है तो यहाँ पर 5 दिया गया है। इधर से 3 के लाइन में 18 भी है तो यहाँ पर वापस 3 एंड ऊपर से 6 के लाइन में है तो यहाँ पर 6 दिया गया। तो ऐसे करके दिया गया एंड यहाँ पर हमें एक बॉक्स बनाया गया जो कि मैं बोर्ड पे बना रही हूँ, तो सॉल्व करके बताती हूँ। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा बीच वाला बॉक्स है, इसको ओनली देखेंगे। तो यहाँ पर इस साइड में P दिया हुआ है एंड इस साइड में 4 दिया हुआ है, यानी इधर फर्स्ट नंबर पे 4 दिया हुआ है, इधर फर्स्ट नंबर पे P दिया हुआ है एंड इधर जो सेकेंड नंबर पे है 6 एंड इधर सेकेंड नंबर पे Q दिया हुआ है। मतलब कि हियर P is equal to 4 and Q is equal to 6, ये हमें दिया गया है। इसी के बेस पे हम ये सारे बॉक्स को फिल करने वाले हैं। तो पहले मैं समझा दूं, P का जो वैल्यू है वो 4 दिया गया है एंड Q का वैल्यू 6 दिया गया है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 4 दिया गया है तो P लिखा है एंड 6 दिया गया है तो Q लिखा है। अब जब हम फर्स्ट बॉक्स को देखेंगे तो यहाँ पर 3 दिया गया एंड मल्टीप्लाई 5 दिया गया। 4 से 1 कम जाए तो 3 आएगा एंड 5 से 1 कम जाए 6 से 1 कम जाए 5 आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि P में से भी 1 माइनस है एंड Q में से भी 1 माइनस है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P माइनस 1 एंड Q माइनस 1। अब यहाँ P में से भी -1 है, यानी 4 में से -1 करेंगे तो 3 आएगा एंड Q में 6 में से -1 करेंगे तो 5 आएगा। अब सेकेंड बॉक्स में वापस यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो वापस P -1 एंड Q 6 दिया हुआ है। तो हमें जो यहाँ पर Q है जब 6 दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर माइनस ना प्लस, मतलब कि Q का तो पावर था ही 6, तो हम यहाँ डायरेक्ट Q लिख देंगे। अब इधर आ गया वापस 3, तो वापस हमें P -1 P माइनस इसको ब्रैकेट में एंड यहाँ पर क्या हो रहा है कि 6 में 1 प्लस हो रहा है तो 7 आ रहा है।
मतलब 6 से ज्यादा हो रहा है, तो मतलब हमें Q से भी ज्यादा जाना पड़ेगा। मतलब Q प्लस 1 करेंगे, ये आइडेंटिटी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं Q प्लस 1 एंड 4 वाले बॉक्स में आ जाए तो P का पावर 4 था, यहाँ पर भी 4 है, तो P को ऐसे ही रहने देंगे एंड ब्रैकेट। एंड अब यहाँ पर वापस क्या हो रहा है, यहाँ पर Q का वैल्यू 6 है एंड यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो Q माइनस 1। अब ये तो फिल किया हुआ है। अब इसके इधर वाला देखिए, तो P का पावर 4 सही है, तो यहाँ पर हमने P लिखा एंड यहाँ पर 7 दिया हुआ है, तो यानी Q प्लस 1 हो जाएगा 7। 6 प्लस 1 7। अब वापस इधर देखिए तो P का वैल्यू 4 है, लेकिन यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यानी यहाँ पर P प्लस 1 हो रहा है, यानी ये 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है प्लस 1 करें तो 5 आएगा, तो यानी यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा P प्लस 1 एंड इधर साइड वाला वापस यहाँ पर Q माइनस 1, Q माइनस, क्योंकि यहाँ पे 5 दिया हुआ है। वापस इधर तो वापस यहाँ पर P प्लस 1 है, P प्लस 1 एंड Q6, हाँ ये राइट है, तो ये Q हो जाए। एंड इधर साइड आए तो ये 4 दिया हुआ है, यानी B, ये सही है। एंड वापस इधर देखिए तो Q माइनस 1 हो रहा है, तो 5 है। तो यहाँ पर मुझे मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पे 4 नहीं यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यहाँ पर मेरी मिस्टेक है, बाई चांस मैंने लिख दिया था, तो यहाँ पर हो जाएगा, फिर हमारा ये पूरा हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा B प्लस 1 एंड मैं थोड़ी बाहर करके लिख देती हूँ गाइस, एंड यहाँ पर आ जाएगा Q माइनस 1। तो ये था फर्स्ट। अब करेंगे सेकेंड, तो अब सॉल्व करेंगे सेकेंड। एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको सॉल्व करना है, तो पहले फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये दिया हुआ है 3 प्लस u एंड v माइनस 3। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे v से, तो आएगा 3v एंड माइनस का साइन, एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 9 आएगा, 3 के आगे माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन है ना। हाँ मेरा u v से मल्टीप्लाई करेंगे तो u भी आएगा, u भी, बीच में प्लस का साइन, ये भी है। जब u को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3u आएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट। अब सेकेंड यहाँ पर करेंगे। अब सेकेंड है 2y3 एंड 15 प्लस 6a। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो यहाँ पर 2/3 दिया हुआ है इसको 15 से भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसको 6a से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई 15, बीच में प्लस का साइन है तो आ जाएगा प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 6a। अब 3 5 जा 15, यहाँ पर 5 एंड 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 10, 2 5 जा 10, तो 10 प्लस 2 2 जा 4 एंड a है तो 4a। तो ये आ गया हमारा सेकेंड का। अब थर्ड यहाँ पर करेंगे। थर्ड है 10a प्लस b एंड 10c प्लस d। अब 10a को 10c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ac आएगा एंड प्लस का साइन। अब 10a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ad आएगा, वापस प्लस का साइन
अब b को 10 c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 bc आएगा, वापस प्लस कर साइन, एंड b को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो bd आएगा। अब यहाँ पर इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब अलग अलग नंबर है। ये bd अलग ही दिया है, यहाँ पर 100 ac किसी का यूनिट दिया है नहीं, यहाँ पर bc दिया है, यहाँ पर ad दिया है, तो इसीलिए इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये रहा हमारा थर्ड। अब यहाँ पर करते हैं फोर्थ है 3 माइनस x माइनस 6। तो ये है हमारा 4। अब इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले 3 और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस का साइन, एंड 3x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, एंड यहाँ पर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा, एंड x का पावर 2, एंड यहाँ पर x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा 6x। अब यहाँ पर हम देखें तो 3x एंड 6 दोनों के यूनिट सेम दिए हुए हैं, तो हम सॉल्व कर सकते हैं, एंड ये भी प्लस में दिए हुए हैं तो ये भी प्लस में, तो आ जाएगा 9x माइनस 18 माइनस x का पावर। तो ये था हमारा फोर्थ। अब फिफ्थ एंड सिक्स्थ सॉल्व करने के लिए इसको पहले इधर हम साफ कर लेते हैं बोर्ड। तो हमारा फिफ्थ है, यहाँ पर फिफ्थ करेंगे माइनस 5a प्लस b एंड c प्लस d। अब जैसे इस सब में हम करते आए हैं, इसमें भी सेम वैसे ही करना है। जैसे 5a को c से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसी नंबर को d से मल्टीप्लाई करेंगे, b को c से मल्टीप्लाई करेंगे एंड d से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको कैसे करना है? जैसे माइनस 5a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5ac आ जाएगा। अब इधर आ जाएगा प्लस का साइन। अब माइनस 5a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो तो पर भी माइनस आएगा वापस में, माइनस 5a d। अब यहाँ पर प्लस है। अब b को हम c से मल्टीप्लाई करेंगे तो bc, एंड वापस यहाँ पे प्लस का साइन। यहाँ पर b को हम d से मल्टीप्लाई करेंगे तो b। तो ये फिफ्थ का। अब सिक्स्थ क्या है? 5 प्लस z ब्रैकेट y प्लस 9, ये है हमारा फिफ्थ। तो अब इसमें वैसे ही करते जा रहे हैं सेम, तो आ जाएगा 5y प्लस 5 9 जा 45 प्लस yz प्लस 9z। तो ये रहा हमारा सिक्स्थ का। तो ये था हमारा सेकेंड। अब करेंगे थर्ड। Find 3 examples where the product of two numbers remains unchanged when one of them is increased by 2 and the other is decreased by 4। हम ऐसा कह रहे हैं कि जैसे हमने 2 नंबर लिया एंड उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो जो नंबर आ रहा है अगर उन नंबर में मतलब कि जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, जैसे a ले लिया एंड b, तो इनका हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो इनके प्रोडक्ट करने पे जो नंबर आ रहा है अगर इनमें पहले वाले में हम 2 ऐड कर दें एंड दूसरे वाले में हम 4 माइनस कर दें, तब भी वही आना चाहिए नंबर। मतलब कि हमने प्रोडक्ट किया था तो जो नंबर आया था एंड इसमें
ए में 2 ऐड कर दिया, बी में 4 माइनस कर दिया, तो भी उनका प्रोडक्ट यही आना चाहिए। एंड ऐसे हमें 3 एग्जाम्पल लेने हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमने ए का वैल्यू ले लिया 1 एंड बी ले लिया 6। 1 मल्टीप्लाई 6 तो 6। अब फर्स्ट वाले में क्या कर रहे हैं, जैसे ए है, अब इसमें क्या करना है, 2 ऐड करना है एंड बी वाले में 4 माइनस करना है। तो ए है हमारा 1, इसमें 2 ऐड करेंगे एंड बी है हमारा 6, इसमें 4 माइनस करेंगे। 1 + 2 3 एंड यहाँ पर 6 - 4 2। अब जब हम इनका किए तो यहाँ पर आ रहा है 3, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ये आ गया हमारा 6। ये हो गया हमारा आंसर। हमने ए 1 लिया था, बी 6 लिया था, मल्टीप्लाई करने पे 6 आ रहा था, इसलिए हमने बी को 6 रखा था। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट आया हमारा 6 आया। अब ऐसे ही हमें 2 एग्जांपल लेने हैं, तो फर्स्ट तो ये हो गया एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पर एग्जांपल नंबर 2। अब यहाँ पर हम a का वैल्यू 2 रखेंगे एंड b का 8। ठीक है, अब यहाँ पर मतलब 2 × 4 = 8 हो रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि 2 में 2 प्लस करना है एंड b है 8, 8 में 4 माइनस करना है। अब 2 + 2 4 एंड यहाँ पर 8 - 4 आ रहा है 4 16। तो यहाँ पर आ रहा है 16। तो अगर हमने भी 8 लिया था तो उनका प्रोडक्ट करेंगे 2 एंड 8 का प्रोडक्ट करेंगे तो 16। तो यहाँ पर आया 16। अब हमने लिया था a का वैल्यू 2 एंड b का वैल्यू 2। अब इनका मल्टीप्लाई करते तो 2 × 8 16 आता है, तो इनका प्रोडक्ट भी 16। एंड जब इसमें 2 फर्स्ट वाले में 2 इंक्रीज किया एंड सेकेंड वाले नंबर में 4 डिक्रीज किया तो पर भी 16 आया। अब थर्ड एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल नंबर 3। मैं a का पावर 3 ले रही हूँ एंड b का पावर 10। अब जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 30 आएगा। अब ये वाला अप्लाई करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट वाले में 2 इंक्रीज करना था एंड सेकेंड वाले में 4 डिक्रीज करना था। 3 + 2 5 एंड 10 - 4 6। अब जब 5 × 6 30, तो इनका प्रोडक्ट भी 30 आ गया एंड यहाँ पर भी 30। तो ये था हमारा थर्ड एंड करेंगे फोर्थ एक्सपेंड। अब हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं एंड इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कैसे अरेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर a + ab - 3b² एंड अलग से 4 + b। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4a + ab - 3b² एंड यहाँ पर b a + ab - 3b²। अब आगे क्या करना है, 4 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 4a प्लस 4 को ab से तो 4ab माइनस का साइन है इसलिए माइनस। 4 को 3b² से 12b², यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ba प्लस b को ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab² माइनस का साइन इसलिए माइनस। b को 3b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b³। अब यहाँ पर 4a एंड ba 4 एंड
कोई, हाँ, यहाँ पर 4ab है एंड यहाँ पर भी ba है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 4a प्लस, अब यहाँ पर 4ab है एंड यहाँ पर भी ba है, तो यहाँ पर 5ab या फिर bs कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैंने ab लिखा है, -12b स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर -3b क्यूब। अब इसके आगे सॉल्व हो सकता है, सबकी अलग अलग यूनिट है, किसी की सेम यूनिट नहीं है, मतलब कहीं ए है तो कहीं ए बी है, कहीं बी है तो कहीं बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, लेकिन बी का पावर 2 है एंड इधर बी का पावर 3 है, इसीलिए तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर है एंड सेकेंड यहाँ पर करेंगे, तो सेकेंड है 4y, 4y y plus 11z minus 3 and 7 y plus 11z minus 3, तब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y 4 y का पावर 2, क्योंकि 4 तो आ ही रहा है, 2 y हो गए, तो इसलिए y का पावर 2 प्लस 4y से 11z को मल्टीप्लाई करेंगे तो 44y माइनस का साइन है तो माइनस, 4y से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y, अब यहाँ 12y, अब यहाँ पर आ जाएगा प्लस, अब 7y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7y प्लस 7 को 11z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77z आएगा, माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। इसके आगे सॉल्व हो सकता है, इधर भी y है इधर भी y है, पावर 2 है इसलिए नहीं कर सकते, तो इसको छोड़ो, इधर भी y है इधर भी y है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 का पावर y का पावर 4y का पावर 2 प्लस 44yz माइनस, अब 12y में से 7y को माइनस करेंगे तो 5y आएगा, तो 5y प्लस 77z माइनस 21, ये z है z, तो ये है हमारा सेकेंड का आंसर। तो फर्स्ट का आंसर 4a प्लस 5ab माइनस 12b स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर माइनस 3b एंड सेकेंड का आंसर है 4y का पावर 2 प्लस 44yz माइनस 5y प्लस 27z माइनस 21। अब लास्ट क्वेश्चन है जो कि है फिफ्थ, एक्सप्लेन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। Do you see a pattern for word with the next identity in the pattern that you see? Can you check it by expanding? अब इसमें क्या है रहा है कि हमें इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना और बताना है कि इस क्या पैटर्न चल रहा है और इनका जो नेक्स्ट आइडेंटिटी आएगा वो हमें लिखना है। सबसे पहले है फर्स्ट a माइनस b a प्लस b, इसको सॉल्व करेंगे तो a से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a का पावर 2 एंड प्लस, फिर a से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ab एंड इसके बाद b a को मल्टीप्लाई करेंगे तो ba एंड इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b को, तो b का पावर 2। तो यहाँ पर
जो ए बी है एंड देखो ए बी लिखो या फिर बी ए लिखो सेम होता है, या फिर सी डी लिखो या फिर डी सी लिखो सेम होता है। एंड यहाँ जो ए बी है एंड बी ए है ये प्लस में एंड माइनस में, तो ये कट हो जाएंगे। जब भी प्लस और माइनस में रहते हैं तो हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारा साइन आएगा माइनस का, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये जो दिया हुआ है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिया हुआ है। अगला सॉल्व करते हैं सेकेंड। क्या है a minus b and a square plus ab plus ab plus b square। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, a को 1 टाइम एंड माइनस b को इतने करेंगे, तो मतलब a का पावर 2 प्लस ए बी प्लस बी का पावर 2 एंड यहाँ पर आ गया माइनस बी ए का पावर 2 प्लस ए बी प्लस बी का पावर 2। अब a से a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यों आएगा, क्योंकि 2a तो है और एक a और है तो 3a हो जाएगा, प्लस a से ab को मल्टीप्लाई करेंगे तो a का पावर 2b, क्योंकि a 2 हो जा रहा है इसीलिए a का पावर 2 आ रहा है, प्लस a को b का पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, एंड माइनस b को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b a स्क्वायर आएगा, एंड यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा। ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का पावर 2 आ जाएगा, प्लस अब बी को वापस से बी को से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का पावर 3 आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का है प्लस, तो माइनस यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, सॉरी। एंड यहाँ पर क्या है कि ये ए बी स्क्वायर एंड यहाँ पर भी ए बी स्क्वायर है, ये प्लस में है ये माइनस में, तो ये कट जाएंगे। एंड यहाँ पर ए स्क्वायर बी है एंड यहाँ पर बी ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए का पावर यहाँ पर भी ए का पावर 2 है, बी है ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल रहा है ए का पावर 3 माइनस बी का पावर 3। तो यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फॉर्मूला था। अब थर्ड वाले को डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए का पावर 3 प्लस ए का पावर 2b प्लस ए बी का पावर 2 प्लस बी का पावर 3 एंड माइनस बी अब वापस ए का पावर 3 प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी का पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए से ए क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का पावर 4, क्योंकि ए 3 तो है और एक ए और आ जाएगा तो ए का पावर 4 हो जाएगा, एंड प्लस ए से ए स्क्वायर बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का पावर 3 बी प्लस ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का पावर 2 बी का पावर 2 प्लस वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का पावर 3 माइनस, अब यहाँ पे b से हम ए क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो
तो बी ए क्यू प्लस माइनस माइनस एंड यहाँ पर वापस ए का पावर 2 एंड बी का पावर 2 माइनस ए बी का पावर 3 वापस माइनस बी का पावर 4 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये जो a का पावर 3b है ये यहाँ पर प्लस में है एंड यहाँ पर माइनस में है, मतलब इधर उधर लिखा हुआ है लेटर लेकिन सेम है। यहाँ पर भी a का पावर 3, यहाँ पर भी a का पावर 3 है, b है, यहाँ पर भी b है, तो ये प्लस माइनस में है तो कट हो जाएगा। अब यहाँ पर a का पावर 2, b का पावर 2 इधर प्लस में एंड इधर माइनस में, तो ये भी कट हो जाएगा। एंड इधर a b का क्यूब, a b का पावर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर भी a b का पावर 3, ये भी प्लस माइनस में है तो कट जाए। अब बचा हमारे पास a4 प्लस माइनस माइनस b4, तो ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर हमने देखना सबसे पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले दिए हुए थे जिन्हें हम सॉल्व करके एक्सप्लेन कर रहे थे तो किस तरीके से इनका फॉर्मूला दिया हुआ है। एंड यहाँ पर a क्यू माइनस बी क्यू का था एंड यहाँ पर a4 माइनस b4 का था। अब जब हमें पता चल गया ये पैटर्न, तो ऐसे ही हमें एक पैटर्न बनाना है। जैसे सबसे पहले क्या था, सबसे पहले हमने देखा a का पावर 2 b का पावर 2, a मैं जहां भी लिख रही हूँ 9 लिख रहा है। हाँ, तो इसमें क्या दिया हुआ था, a माइनस बी और a प्लस बी, ये दिया हुआ। अब अगला था हमारा a का पावर 3 प्लस b का पावर 3, ये था। अब इसमें क्या दिया हुआ था, a माइनस b एंड a स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये दिया हुआ था। एंड अगला था a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 का, इसमें क्या दिया हुआ था, यहाँ पर देख लेते हैं, a माइनस b एंड इसके बाद a क्यूब प्लस a का पावर 2b, a क्यूब प्लस a का पावर 2b प्लस a b का पावर 2 प्लस b का पावर 3, a b का पावर 2 प्लस b का पावर 3। अब हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले a क्यूब a का पावर 2 माइनस b का पावर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का था, जिसका फॉर्मूला ये होता है। और यहाँ पर क्या दिया होता है, a का पावर 2 माइनस b का पावर 2 यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूले। वहां पर a क्यूब माइनस 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 हो गए, a क्यूब माइनस b क्यूब का दिया हुआ था एंड a4 माइनस b4 का। तो अगला पैटर्न क्या आएगा, हमें यहाँ पर कहा गया था कि अगला पैटर्न भी बनाना है, तो अगला इसके बाद a का पावर 5 माइनस b का पावर 5, ये इतना आएगा, इतना क्लियर है। इसके बाद सब में a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी, तो इसमें भी a माइनस बी होगा, तो हमने लिखा a माइनस बी। अब पहले वाले में देखें तो a प्लस बी लिखा है, दूसरे वाले में a का पावर 2। अब यहाँ पर देखें तो a का पावर 1 होगा, यहाँ पर a का पावर 2, यहाँ पर a का पावर 3 यानी इसमें a का पावर 4, तो a का पावर 4 दे दिया, प्लस 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 है तो यहाँ पे भी प्लस कर दिया। इसके बाद यहाँ पर a नहीं है, b है डायरेक्ट, यहाँ पर a है b यानी यहाँ पर a का पावर 1 है एंड b है, यहाँ पर a का पावर 2 है एंड b है, तो यहाँ पर a का पावर 3 होगा और b होगा, तो a का पावर 3 और b
प्लस दिया हुआ है तो प्लस। अब यहाँ पर क्या है, इसके बाद कुछ नहीं है। अब यहाँ पर है, यहाँ पर b का पावर 1 है एंड यहाँ पर b का पावर 2 है एंड यहाँ पर a ज्वाइन किया गया है, यानी a का पावर 1 है, b का पावर 2 है, तो यहाँ पर a का पावर 2 आएगा, b का पावर 3 आएगा, तो a का पावर 2 एंड b का पावर 3। इसके आगे मैं यहाँ पे लिख दूंगी, यहाँ पे प्लस 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 है इसलिए प्लस। अब इसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि b का पावर 2, यानी सबसे लास्ट में हम देखें तो यहाँ पर b का पावर 1 आया, यहाँ पर b का पावर 2 आया, यहाँ पर b का पावर 3 आया, तो यहाँ पर b का पावर 4 आया। अब मैं डिटेल में समझाती हूँ। यहाँ पर क्या था, सबसे पहले a आया, a का पावर 1, तो इसके अगले वाले में a का पावर 2, इसके बाद वाले में a का पावर 3, तो यहाँ पर a का पावर 4 आया। अब क्या हुआ कि जब आगे गए तो b का पावर 1 आया, इसके बाद अगले वाले में क्या आया, a का पावर 1 एंड b का पावर कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल b, मान लो कि b का पावर 1 है एंड इसके नीचे है तो a का पावर 2 एंड b का पावर वही था एंड इसके भी नीचे है तो a का पावर 3 दिया एंड b का पावर 1 ही रखा। अब यहाँ पर ये b का पावर 1 से इंट हो रहा है, ठीक है, अब इसको ध्यान नहीं देंगे, अब इधर देखेंगे। अब यहाँ पर a का पावर, ये तो मैंने बता दी। अब यहाँ पर देखो डायरेक्ट b का पावर 1 से इन हुआ है एंड यहाँ पर भी b का पावर 2 से इन हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि a का पावर 1 प्लस b का पावर 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक 1 ऐड हुआ है तो यहाँ पर भी एक 1 ऐड होगा एंड यहाँ पर 1 ही b था, यहाँ पर ये वाले b का पावर 1 था तो यहाँ पर ये वाले b का पावर 2 हो गया है एंड इसके बाद वाले b का पावर 3 हो गया है। तो यहाँ पर भी सेम हमने क्या किया है कि इस वाले b का a का पावर 2 कर दिया है, क्योंकि इधर भी a नहीं था, इधर भी a नहीं था एंड जैसे जैसे नीचे जाते गया बढ़ते गए, मतलब कि यहाँ पर a था, ध्यान से देखो तो यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, यहाँ पे a है, यहाँ पर a है, यहाँ पर है, यहाँ पर a का पावर 2 है एंड a का पावर 1, उसके बाद a पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ से b स्टार्ट हो गया, b का पावर 1, b का पावर 2। अब इधर देखें तो b का पावर 3 प्लस b का पावर 2, यहीं से b स्टार्ट हुआ है, जैसे ही b का पावर 2 है उसके बाद डायरेक्ट b के पावर के 2 के साथ b भी स्टार्ट हो गया एंड b का पावर 1 क्या है तो b का पावर 2 हो गया एंड b का पावर 3। तो अब इसमें क्या हुआ कि a का पावर 4, फिर उसके बाद a का पावर 3 हो गया है, फिर उसके बाद आगे जाए तो a का पावर 2 हो गया है, तो फिर आगे जाएंगे तो 1 2 3। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है कि यहाँ पर b का पावर 2 फिर प्लस, फिर a तो पूरा गायब हो जाएगा, एक पूरा गायब हो जाएगा, अब डायरेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर एक a का पावर 4 था तो a का पावर 3, a का पावर 2, तो a का पावर 1 भी, क्योंकि 1 आएगा फिर उसके बाद a गायब होगा तो 1 आया, फिर यहाँ पर जब 1 आया तो b का पावर 3 आ जाएगा प्लस। अब इधर a नहीं आएगा क्योंकि अब a तो आ ही रहा था, a का पावर b, a का पावर 3, a का पावर 2, यहाँ पर a का पावर 1 आया तो यानी a पूरा गायब हो गया। अब डायरेक्ट आएगा b का पावर 4। तो ये था हमारा पैटर्न और मैंने समझा भी दिया, उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ आए। और ये वाला फिगर इट आउट यहीं पे खत्म होता है एंड वीडियो भी अब मिलेंगे अगले फिगर इट आउट में।